नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एससी एसटी रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है इस बारे में। और आज का जो डिसीजन है यह आपका ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। यह एससी एसटी के सभी कैंडिडेट को इक्वली इम्पैक्ट करेगा। कुछ साथियों को ये बेनिफिशियल लगेगा और कुछ साथियों को एससी एसटी के जो भी साथी हैं उनको सेटबैक लगेगा ये खबर सुनने के बाद। ठीक है, तो यह जो मसला था एससी एसटी से रिलेटेड यह आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 7 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर एक महत्वपूर्ण फैसला आज सुनाया गया है और बोला गया है कि एससी एसटी कैटेगरी का सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। अब ये सब कैटेगराइजेशन क्या होता है या वर्गीकरण क्या होता है, इसको समझने के लिए हम चलेंगे ओबीसी कैटेगरी के ऊपर। ओबीसी कैटेगरी में आपने देखा होगा कि ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में कुलीन वर्ग के लोग आते हैं, जो अच्छे परिवार से संबंधित रखते हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाता है। और जो दबे कुचले हैं या पिछड़े हैं उनको हम ओबीसी में रखेंगे। इसी प्रकार से 7 जजों की बेंच थी, उसने भी आज डिसीजन सुनाया है कि एससी एसटी कैटेगरी में भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। एससी क्रीमी लेयर और एससी नॉन क्रीमी लेयर, इसी तरीके से एसटी क्रीमी लेयर और एसटी नॉन क्रीमी लेयर। अब इनके लिए आरक्षण या सीटों का रिजर्वेशन भी अलग अलग होगा। और यदि हम इसके बारे में समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि 50% यदि एससी कैटेगरीज को आरक्षण मिलता था, उसमें से अब सरकार चाहे तो नॉन क्रीमी लेयर्स को 30% आरक्षण दे सकती है। सपोज कर लीजिए, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन 30% यदि नॉन क्रीमी लेयर्स को आरक्षण दे दिया तो उन 30% सीटों पर केवल नॉन क्रीमी लेयर ही फाइट करेंगे। बाकी जो 20% सीट बची होंगी एससी कैटेगरीज की, उस पर सभी एससी के कैंडिडेट फाइट करेंगे। जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे उनके लिए तो बढ़िया बात हो गई, और जो क्रीमी लेयर वाले एससी स्टूडेंट एसटी स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है। ठीक है, तो यह 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसमें इस मुद्दे पर जो कैटेगराइजेशन होना था, वर्गीकरण होना था, इसके पक्ष में 6 जजों ने अपना सहमति दी और 1 जज इसके खिलाफ भी था। तो 1 जज से क्या होना था, 6 जजों ने जब अपनी हामी भर दी थी तो डिसीजन तो 6 जजों के पक्ष में होगा। तो ये डिसीजन उसी के अनुरूप हुआ है और आरक्षण आपका बट जाएगा अब एससी एसटी कैटेगरीज का 2 भागों में बांटा जाएगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर। ठीक है भाई, और यह वर्गीकरण का पावर किसके पास है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इस वर्गीकरण का पावर आपके स्टेट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट अपने हिसाब से इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब हर स्टेट अपने हिसाब से जिसे क्रीमी लेयर में रखना चाहेगा उसे रखेगा और जिसे क्रीमी लेयर से बाहर रखना चाहेगा इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए जाएंगे। उस क्राइटेरिया में यदि आप आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो आप बचे हुए एससी के या एसटी के रिजर्वेशन में तो आएंगे ही। ठीक, तो इसका पावर राज्यों के पास है, राज्य अपने हिसाब से इस पर कानून बनाएंगे। बात करें कि यह वर्गीकरण की शुरुआत कब से हुई थी, आज तो ये हुआ नहीं, बहुत पहले एक मुद्दा उठा था ऐसा, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो हम लोग जानते हैं। तो यह शुरुआत 1975 में पंजाब से हुई थी। पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें बताया था कि जो एससी कैटेगरी का 50% आरक्षण है उसमें से 25% केवल 2 जातियों को दिया जा रहा है, जिनमें 2 जाति थी आपकी वाल्मीकि और मजहबी सिख, जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे और शिक्षा में भी ये बहुत पीछे थे। इसलिए इन 2 जातियों को पंजाब सरकार ने 25% सीटें आरक्षित कर दी थी, यानी 25% सीटों पे केवल ये दोनों जाति वाले ही लोग फॉर्म भर सकते थे, बाकी 25% पे पूरी एससी फाइट करेगी। क्लियर हुआ? ऐसे ही हो सकता है अभी कि कुछ जातियों को या कुछ क्राइटेरिया बना के कुछ लोगों को नॉन क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए, बाकी सबको क्रीमी लेयर में।
तो यह पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब में 25% सीटें, केवल 50% में 25% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए रिजर्व की गई थी और बाकी 25% सभी SC/ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई थी। और यह कानून 30 सालों तक चला वहां पे। फिर एक केस हुआ 2004 में EB चिन्ना वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में। इसमें भी 5 जजों की बेंच बनाई गई थी और इसी मामले पर सुनवाई हो रही थी कि ये सरकार जो सब कैटेगराइजेशन कर रही है, वर्गीकरण कर रही है, क्या ठीक है। तब 2004 में 5 जजों की जो बेंच थी उसने माना था कि ये वर्गीकरण गलत है, ठीक है। तब इस वर्गीकरण को अवैध माना गया था और वर्गीकरण को, जो पंजाब में वर्गीकरण चल रहा था वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए, उसको बंद कर दिया गया था 2004 में। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिसीजन लिया है कि यह वर्गीकरण आपका ठीक है, सब कैटेगराइजेशन ठीक है। और एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि जो अभी आरक्षण मिल रहा है वो क्रीमी लेयर वाले लोग ही लेके जा रहे हैं। जो पिछड़ा है, जो पढ़ने से वंचित है, जो मजदूर वर्ग है, जो काम कर रहा है, उसे अपर शिक्षा में तो मौका मिलता ही नहीं है। उन्हीं के लिए यह डिसीजन लिया गया है कि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, जिन्हें हाशिए पे रखा गया है, उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। इसीलिए यह वर्गीकरण आवश्यक था और यह अथॉरिटी राज्यों को दी गई है और इस पर वर्गीकरण अब कुछ दिनों में इसके लिए जो भी कानून बनाने होंगे, जो भी लॉज बनाने होंगे, बनना चालू हो जाएंगे स्टेट के द्वारा। तो ओवरऑल समरी यदि देखी जाए तो क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया है जिसमें SC और ST का जो रिजर्वेशन था उसको बांटा जाएगा और बांटने का डिसीजन जो लेना है, पावर जो है, वो स्टेट्स के हाथ में है। स्टेट अपने हिसाब से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को निर्धारित करेंगी और उसी हिसाब से अपना आरक्षण बांटेंगे। क्रीमी लेयर को इतने % सीटें बुक हैं और नॉन क्रीमी लेयर के लिए इतनी सीटें रिजर्व हैं। दोनों का रिजर्वेशन अब स्टेट के हाथों में होगा और अलग अलग स्टेट में जो जगह आएंगी उसमें अलग अलग आप SC/ST का रिजर्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट आती है, कुछ नई खबर आती है इस केस से रिलेटेड, तो आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।